नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो बात करेंगे नैरेटिव्स के बारे में। देखिए ये समय बड़ा टेढ़ा है। इसके अंदर आपको एक कोने में फँसाने की पूरी कोशिश की जा रही है व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ जो भारत में है। आज दोपहर में भी हमने इसके बारे में डेव टॉक्स में बांग्लादेश को लेके बात करी थी। एक नैरेटिव है कि भई नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज़ होते हैं। मतलब देयर आर मैं कभी मना नहीं करूँगा कि कभी भी किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। देयर आर रैंडम थिंग्स व्हिच डू हैपन उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दे आर शेमफुल एंड उसके लिए तो हमारी पूरी तरह से एक रिग्रेट और अपॉलॉजी भी है। बट ये नैरेटिव है, छोटी ग्रेटा एकदम एक्शन में आ रखी है। उसको टीवी न्यूज़ वाले बुला रहे हैं और वही एक नैरेटिव नॉर्थ ईस्ट वी आर सेपरेट, वी आर बीइंग दिस थिंग, वी आर बीइंग दैट थिंग। दूसरा आप नैरेटिव देखिए, क्रिश्चियंस को भारत के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है? जहाँ पर साथ में एक बांग्लादेश है, जहाँ पर रोज़ बंदे मारे जा रहे हैं, ठीक है? फॉरगेट द हिंदू, वहाँ तो क्रिश्चियंस भी मारे जा रहे हैं। क्रिश्चियंस की चर्च के आगे बॉम्ब फेंके गए। फॉरगेट दैट, वहाँ पर इस्लामिक श्राइन्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, सूफी श्राइन्स के ऊपर बाय द वे, ठीक है? बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं आता। भारत में एक रैंडम इंसिडेंट हो जाए, जिसकी भी क्लिप कटिंग करके करी जाए आगे, एक इंसिडेंट दिखा के बारे में बताता हूँ, जहाँ मॉल के सामने एक सांता क्लॉस के ऊपर एक बंदे ने थप्पड़ मारते हुए वो आया, वीडियो आया। बट उस वीडियो के 2 सेकंड पहले की बात थी, दैट गाय वाज़ गिविंग अ रेड रोज़ एंड ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ हिज वाइफ। सर जी, नमस्कार। बिल्कुल, अभी पिछले 3-4 दिन में नैरेटिव कैसे फैलाया जाता है और नैरेटिव कैसे दबाया जाता है, दोनों एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आ गई। तो आपने जो शुरू किया कि देहरादून का जो मर्डर था, तो लाइक वी सेड कि ऐसा वायलेंस नोबडी उसको सपोर्ट कोई नहीं करता और हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि वी फीलिंग अशेम्ड, ऐसे हुआ। लेकिन अब एक कहानी निकल के आ रही है, उसको मारने वाले में तो एक मणिपुरी था और वो दारू की दुकान के ऊपर दारू खरीदते हुए आपस में बहस हुई है। ओनली थिंग उसमें ये है कि कहाँ से चाकू आया और चाकू ही डाइड बिकॉज ऑफ स्टैबिंग। उसको जो स्टैब किया उससे उसकी डेथ हुई है, मार पिटाई से जो नॉर्मल मुक्का दुक्का जो होता है उससे नहीं हुई। तो उसमें 2 जुवेनाइल निकल आए एज यूजुअल। मैं तो ये जुवेनाइल वाले कॉन्सेप्ट को तो आई एम एंटी। जिसने जो अपराधी है, कहते हैं ना होनहार विरोहान के हो चिकने पात, तो जो अपराधी है वो बड़ा होकर भी अपराधी बनेगा। एनीवेज, तो वो रेशियल क्राइम नहीं था एज पर पुलिस। उसमें जो एक चीज़ बड़ी फैली कि उसने मरते हुए उसके लास्ट वर्ड्स थे, आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट अ चाइनीज। अब उसका भी पुलिस इज सेइंग कि देयर इज नथिंग लाइक दैट हैपेंड। पॉसिबली इट वाज शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन है, खाने पीने का माहौल होता है, दारू लेने गए, वहाँ के लोग दारू ले रहे थे, कुछ हो गया आपस में। सैड, इट वाज सैड, बट वी ऑल हर्ड ओनली एक पार्ट ऑफ नैरेटिव कि इसको इसलिए मारा गया कि ही लुक लाइक ए चाइनीज और उसको छेड़ा। तो ये नहीं था। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि और उसके बीच में एक बताता हूँ मैं नैरेटिव दबाने वाली बात। परसों साहिबजादों का बलिदान दिवस था, बालवीर दिवस। तो उत्तराखंड में बहुत अच्छा, इसमें यूपी में योगी साहब ने बहुत अच्छा किया, लोगों ने बहुत उसका प्रेज किया। तो एक सिख युवक ने गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े होके, जैसे हमने उस दिन बात की, तो उसने बोला और उसने औरंगजेब को कर्स किया, विच इज नेचुरल। आई मीन, जो जिसने झूठ बोल के उनको सेफ एग्जिट देने के बाद उनको एम्बुश करवाया, फिर बच्चे मरवाए, तो उसको इस्लामिस्ट ने पकड़ के पीट दिया, उसके आंख मुंह फोड़ डाली, लेकिन किसी की मुंह नहीं खुला। यहीं पे अगर, मैं नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा बजरंग दल वाले करते या कोई और कर देता सनातनी, तो यहाँ आग लग जाती। सो दिस इज हाउ नैरेटिव्स, जिनको इन्होंने ऊपर करना होता है ऊपर करते हैं और जिसको दबाना होता है। और उसकी इसकी भी हम निंदा करते हैं कि क्यों भाई, अगर एक सिख हु इज अ प्राउड सिख और वो अपनी किसी ने बात कही तो बता रहा है कहानी, जैसे हमने उस दिन डिस्कस की, वी ऑल आर डिस्कसिंग। यही तो मोदी जी ने इसको बलिदान दिवस या बालवीर दिवस क्यों बनाया, ताकि हमें अपनी हिस्ट्री जो भूल चुके हैं पता चले। तो जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, और वो काफ़ी एक एंग्विश करने वाली, दुखी करने वाली कहानी है, वो अच्छी कहानी तो है नहीं। और उसमें कल्प्रिट कौन दिख रहा है आपको सामने? औरंगजेब दिख रहा है। तो उसने बोला, उसको पिटाई कर दी। और तीसरा जो आपने बताया इंसिडेंट, जो क्रिसमस नहीं बना, ये तो एक वाइल्ड फायर की तरह दुनिया में फैला हुआ है। वो जो मॉल के बाहर पिटाई हुई, वही बात है। चर्च, जब ओबामा आया था उससे पहले एक चर्च पे किसी ने तोड़फोड़ की थी दिल्ली में। बाद में पता चला उसका ही चौकीदार ही खुद दारू पी के कर रहा था, बिकॉज को सर्जरी का इशू था। और ओबामा हैड द चीक्स टू टेल अस पार्लियामेंट के अंदर
कि आप माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखो। तो ये सारा एक नैरेटिव, बना बनाया नैरेटिव होता है। वो ग्रेटा बीच में कूदी और कल को मियाँ खलीफा खुद पड़ेगी, वो वी ऑल नो। उनको क्या फार्मर प्रोटेस्ट में भी कूदी थी ये, उनके प्रोफेशन में हमें पता है। तो एनको वाली का तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग फॉरेन में देखो, एक टिकटॉक का एक जो हमने बैन किया है, फॉरेन में टिकटॉक बैन नहीं है। और ये पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी, ये क्या करते हैं, उसका दबा के उपयोग करते हैं, छोटे छोटे रील बना के, छोटी छोटी वीडियो बना के वो करते हैं। एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि हमें बैन नहीं करना चाहिए, हमें भी टिकटॉक पे जाके वी शुड काउंटर। बट जो टिकटॉक ने हमारे यहाँ गंद फैला रखा था, उसके हिसाब से तो आई वुड से कि ये चीज़ें होती हैं, पब्लिक मेमोरी में रहती हैं, 2-4 दिन में निकल जाती हैं। मेरा ये मानना है कि टिकटॉक को दूर ही रखा जाए, चाइनीज़ ऐप वी डोंट वांट, दैट इज थिंग। बट एट सेम टाइम उसके बारे में बात करें, उसके बारे में जैसे मैं कहता हूँ कि आप हमेशा दिन में 10 मिनट अपने देश को दें, कुछ लिखें, ट्वीट करें, कुछ छोटी सी रील बनाएं। आप किसी को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी हिस्ट्री को, अपने साहिबजादों की, जैसे ये वी की पूरा उन्हीं का है, उससे बात करें। तो वो जो प्रेजेंस होती है, चैट जीपीटी जब उसको उठाता है, एक बार मैं आदि को बता रहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को पूछा चैट जीपीटी को, तो उसने मुझे 2009 का एक छोटा सा ऑपरेशन कहीं हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, इस नाम से, वो दिखाया। और मैंने कहा यार ऑपरेशन सिंदूर अभी मई 2025, चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, वो भारत के क्लेम्स हैं, अनफाउंडेड, वन साइडेड। तो फिर मैंने उसको, उन्हीं को जो चाहते हैं ना, रूटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने उनके सारे लिंक उसमें डाले। मैं कहा ये पढ़। तो फिर वो कहता हाँ, जैसे कहता कि नहीं नहीं आई एम सॉरी, ये है वो है। तो दिस इज़ हाउ हम जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, जितनी हमारी प्रेजेंस उसके ऊपर आएगी साइबर वर्ल्ड में, उतना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाएगा। सरकार आके खंडन नहीं करने वाली, सरकार नहीं बोलेगी, हर टुच्ची चीज़ पे सरकार नहीं बोल सकती। जैसे आदि ने कहा कि बांग्लादेश में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, सूफियों की श्राइन तोड़ी जा रही हैं, और उंगलियां हमारी तरफ उठाते हैं। आज वो पन्नू क्या कर रहा है, पन्नू उसको ट्रंप स्थान बना रहा है, पूरे ईस्ट को ट्रंप, व्हाट, ट्रंप स्थान और ट्रंप समथिंग, कंप्लाइंट। ट्रंप लैंड आपकी जो प्रेजेंटेशन में है। आई मीन, तो हमें अपनी आंख कान खोल के, और जो गलत है उसको गलत बोलना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो अपने लोग हैं वो एक लेवल के नीचे उतनी गंदगी नहीं करते, जनरली ऐसा गंदा काम नहीं करते जैसा कि फर्स्ट इंप्रेशन पे आता है। तो ये 3 दिन के अंदर आपको 3 एग्जाम्पल बता दी, जिसमें 2 नैरेटिव उठाए गए, तीसरा नैरेटिव सूट नहीं करता था, उसको दबा दिया गया। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जी नहीं, वो है सर। एंड यहाँ पर मेरे को एक चीज़ कॉशन करनी है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के में सारा टाइम चल रहा है, दिस इज़ नॉट फॉर नथिंग। बांग्लादेश तो एक टट्टू है साला, उसके अंदर कुछ नहीं है। एंड रिमेंबर, इसके ऊपर रात को हम बात करेंगे कर्नल रैना से अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट, बट इनके तो पक्ष में जाएगा ये चीज़, जो आप डिवीज़न फैला रहे हैं। और यहाँ पर हमारी मीडिया इतनी बेवकूफ़ है, हमको कोई आइडिया तक नहीं है। किस-किस लोगों को उठा के वहाँ पे बिठा रखा है। अरफा खानम शेरवानी को रोज़ बुला के वहाँ पर आप बात करा रहे हो। एंड उसके बाद बोलते हो जी ये लोग बोलते हैं। ऑब्वियसली यार, तुम उसको जगह दे रहे हो बोलने के लिए, तो वो बोलेगी नहीं तो क्या करेगी? उसको अपने बैठने दो वायर के पास, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी बोलता रहे। ज़रूरी है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेके आना है आपको? मेरे को ये समझ में नहीं आता कौन कौन एडिटर है, कौन ये है, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि कैसे नैरेटिव्स बनते हैं और कैसे आप उनका पूरा आप डेटा बना के उनको दे रहे हो कि भाई हम भारत ठीक देश नहीं है। आदि एंड पैसे इवन मिलते हैं, मुझे ये पैसे। बताइए, पैसे मिलते हैं, मुझे ये बताइए सर, बजरंग दल से चलिए एक जगह पे कुछ कर भी दिया उन्होंने। आप कर लो यार, उनको वहाँ पर जो भी उनको पनिशमेंट देनी है दे के खत्म करो। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ चीज़ें होती हैं, उसका कुछ नहीं है। एक ये आज मैं बताता हूँ, एक एक क्रिश्चियन चर्च के अंदर स्वास्तिका लगाया हुआ था बाथरूम पे। नाउ यार, दीज़ इंसिडेंट्स, अब जब मल्टीकल्चरल सोसाइटी होती है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, देयर आर क्लैशेस। बट हर चीज़ का बतंगड़ बनाना इज़ नॉट द थिंग टू डू। एंड द प्रॉब्लम इज़ हम लोग इतना फँस जाते हैं उसके अंदर, इतना फँस जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि भैया दिस इज़ ऑल गोइंग अगेंस्ट अस इन द लार्जर गेम ऑफ थिंग्स। स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट वाला थिंग, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश वुड लव समथिंग लाइक दिस। तो वो अभी आप देखो कितने कितने बॉट अकाउंट्स लगे हुए हैं। कितने वो छोटी ग्रेटा जो है हमारी सो कॉल्ड एनवायरनमेंटलिस्ट, वो उसको न्यूज़ पे बुला के, "अबे यार तुम 13, 14, 15 साल की बच्ची को बुला के" व्हाई? बिकॉज़ शी इज़ गॉट सम नेम, दैट्स ऑल। कितने न्यूज़ चैनल्स ने ये कवर करा कि पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सुबह से 3 बार ही उसके फादर के साथ बात कर चुके हैं। ही इज़ अपोलोजाइज़्ड टू हिम
सेड हम जो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उत्तराखंड में कैंडल मार्च विजिल हुई है वहाँ पर, पीपल हैव गॉटन रियली पिस्ड ऑफ। हम जैसे लोग इतना टाइम से सुबह से बोल रहे हैं कि साहब बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये कोई नॉर्थ ईस्ट तो है ही नहीं। मेनलैंड है भैया, यही लैंड है हमारा। दे आर एज़ मच एज़ अ सिटिज़न एज़ वी आर। देयर इज़ नो दे एंड वी, इट इज़ जस्ट इंडियंस, भारतीय हैं हम सारे। उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। बट हम लोग अपने नैरेटिव जो हमारे पे नेगेटिव नैरेटिव आते हैं, लाइक फूल्स वी बेसिकली फॉल इनटू दैट ट्रैप, एंड हमारी मीडिया प्रोपेगेट्स इट आफ्टर दैट टू अ पॉइंट वेयर देन वी से ओ जी हमारी पर ये हो रहा है, जी हमारी पर वो हो रहा है। भाई कर तो हम ही रहे हैं। देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग अरफा खानुम शेरवानी टू टॉक अबाउट क्रिसमस। व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? वहां पर मेरे को ये समझ में नहीं आता सर, मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। दीज न्यूज एंकर्स दे एक्चुअली थिंक दे आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट, कि एक बस वो क्लिप बनवाने के लिए, अपनी अपने चमकाने के लिए करते हैं ये लोग। आदि 2-3 इसमें इश्यूज हैं। जो बैठी होती है ना स्क्रीन पे सज धज के, इवन इफ समबडी फील्स बैड, लेट हिम फील बैड और बैड, आई डोंट केयर। मोस्ट ऑफ देम आर डमोज। उनको पता नहीं वो क्या बात, उनके सामने स्क्रीन चल रही होती है, उस पर एडिटर पीछे से न्यूज डालता है और वो ब्ला 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 करके उसको वोमिट कर देती है। रही बात आरिफा खानम की, तो भाई साहब एक दाऊद इब्राहिम जब एक्टिव था, तो किस मूवी में कौन काम करेगा, कौन सी हीरोइन काम करेगा करेगी, वो डिक्टेट करता था। तो पैसा जो बाहर से आता है अनअकाउंटेड आता है, जिस पे टैक्स नहीं होता, और आपको जो फेवर दिए जाते हैं जब आप दुबई घूमने जाते हो, चाहे आप कहीं दुनिया के तीसरे देश में घूमने जाते हो, वहाँ आपकी लुक आफ्टर की जाती है। तो उस चक्कर में चैनल वाले पर्सनल गेन्स के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क करके तैयार होते हैं। तीसरी है टीआरपी। मैं कहता हूँ ताजिकिस्तान जैसी कंट्री जिसमें इतना टेररिज्म, अभी टेररिज्म तो नहीं फैला है वहाँ, बहुत गरीब देश है, वहाँ की रिक्रूटमेंट बहुत हुई है एसकेपी में, वहाँ पे 14 साल से नीचे बच्चे को मस्जिद में जाना मना है। तो यहाँ आप एक स्टूडियो में, जैसे आपने कहा, छोटी ग्रेटा को लेके आए हो, तो व्हाट यू ट्राइंग टू से, अब उस बच्चे को क्या समझ है और उसको कहाँ लेके जा रहे हो? यू वांट टू क्रिएट अनदर मलाला जोशुफजई? एग्जैक्टली। तो हाँ, तो उससे अचीव क्या होगा? अपने देश को नीचे लगा लो, मैट के नीचे डाल दो और आप पर्सनैलिटीज क्रिएट करो। तो इसका और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं आदि। मुझे जहाँ तक मेरा समझ है 50% से ज़्यादा लोग न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते आज, इसीलिए ये बंदर की जो शो लगाते हैं ना, इसलिए पीपल आर कमिंग टू सोशल मीडिया, योर चैनल, अदर चैनल्स, जहाँ पे लोग अपना जो न्यूज़ या एनालिसिस को देखने आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इज बिकम ए जोक। बट मैं तो कहता हूँ कि ऐसी वाली बातें, अगर अक्रॉस इंडिया चर्चेज को तंग किया हो, क्रिश्चियंस को उड़ा दिया हो, चर्चेज को उड़ा दिया हो, क्रिश्चियंस को तंग किया हो, तो अरफा खानम आके बोले, राणा अयूब बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चीज़ हुई नहीं और लाखों चर्चेज में से और लाखों सेलिब्रेशन वाले जो जगह हैं उनमें से अगर एक आधे पे इंसिडेंट हो जाता है, तो उनको लाके आप बुला के क्या क्या साबित करना चाहते हैं? ये वही लोग हैं ना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती हैं, वाशिंगटन पोस्ट में लिखती हैं भारत के खिलाफ, ये वही लोग हैं। ये तो मैंने हर आपको बताया था। हिंदू हर हिंदू फेस्टिवल में पत्थरबाजी नहीं होती। या बिल्कुल नहीं, वो नहीं नजर आता। राम के नाम के पत्थर मारना, डिसरप्ट करना, एक मंदिर को घेर लेना मेवात में, दैट इज पार्ट ऑफ लव। वो मल्टी, जैसे आप कह रहे हो ना, वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में होता है। और लेकिन जब ये इधर उल्टा होता है, और जब मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली का चर्च जो हुआ था, उसमें चौकीदार ही था चर्च का, जिसने दारू पी के खुद ही हंगामा किया था, उसको सैलरी नहीं मिली थी। तो खुद ही करवाओ, खुद उसका नैरेटिव बनाओ। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी ना, जैसे मोदी साहब का जो अप्रोच है कि अच्छी भारत है स्टॉप केयरिंग, गो टू हेल यार। कोई जमाना था हमें बाहर वालों की चीज़ें बड़ी चुभती थी, नजर आती थी। आजकल सरकार चुप करके बैठी रहती है। हमले से वो जो आया था को लाल दाढ़ी वाला बांग्लादेशी, उसकी भी 2-3 ऐसी ढोल बजाया, गायब भी हो गया ट्विटर से। ट्विटर से गायब नहीं हुआ, मतलब ट्वीट करना थोड़ा, मुझे नहीं दिखे ट्वीट उसके 3-4 दिन से। तो वी आर डूइंग आवर पार्ट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम समझें कि लड़ाइयाँ जो होती हैं, कैनेटिक लड़ाइयाँ, सिंदूर टाइप, वो कई सालों में एक बार होता है। नैरेटिव की लड़ाइयाँ रोज़ लड़ी जाती हैं, और उसमें हम जाने अनजाने हम उनके हाथों के प्यादे बन जाते हैं, और फिर हम उसको ही टो करते हैं। वेल मीनिंग लोग भी कहते हैं हाँ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। नेचुरली किसी को अच्छा नहीं लगता वायलेंस। सनातन में तो वायलेंस की जगह ही कोई नहीं है। लेकिन जब आपको खिला गुट्टी पिलाई जाए कि देखो वो चर्च उड़ा दिया, वहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ सेंटा क्लास को थप्पड़ पड़ गया, आदि वीडियो दिखाया, बाकी काट दिया, तो फिर नेचुरली हमारे वाले भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी साइड इमोशनल नहीं होती, कत्ल करके भी इमोशनल नहीं होते। तो वी शुड बी केयरफुल।
ऑल आई एब्सोल्युटली। वुड से इज़ कि जो भी खबर आती है एकदम से रिएक्ट ना करें, थोड़ा रुकें, समझें और अपने आप को एपोलॉजिस्ट मत बनाइए आप। हम प्राउड सनातनी हैं, हमारे फेथ में दूसरों के साथ लड़ना फेथ के नाम पे नहीं सिखाया जाता, हमें अपनी रक्षा करना है, वो हमारा एम है और वही हम करेंगे। हम दूसरों के घर के अंदर घुस के, पड़ोसी के घर में घुस के हम जब ज़बरदस्ती किसी को आरती करने के लिए नहीं बोलते, हमारा ये कल्चर नहीं है। तो जब ये इंसिडेंट आते हैं तो पहले मान के चलिए उसमें आधे से ज़्यादा इंसिडेंट तो खुद बना के खुद ही हेडलाइंस गेन करने के लिए होते हैं। हमें उसमें अपोलॉजिस्ट नहीं बनना है। इतने अपोलॉजिस्ट ना बन जाओ कि यहाँ जैसे एक बेवकूफ़ ना, एक प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट ना यहाँ पे, जिसमें 4 एफआईआर कटी हुई है, एक पॉस्को केस पेंडिंग है, उसने नाले के बीच में घर बना दिया, जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घर को उड़ाया। तो एक यहाँ पे बेवकूफ़ इंसान अपनी बेटी को लेके, जिस बंदे का पॉस्को का केस चल रहा है, उस कल्प्रिट एक्यूज के बगल में अपनी बेटी को, यंग बेटी को खड़ी करके अपने कागज दे रहा है जमीन के। या कल एक पंजाब में भी एक सिख लेडी ने एक मस्जिद बनाने के लिए जगह दी है। ये क्या होता है? ये नैरेटिव का आउटकम है। आप अपने आप को इतना बुरा मत समझें, अपनी सोसाइटी को, अपने रिलीजन को, अपने फेथ को, कि आप अपोलोजिस्ट होके ऐसा कुछ करना शुरू कर दें जो करने की जरूरत नहीं है। यही बेसिक एम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक नैरेटिव की गेम में नहीं फंसना है। और अगर आपको बड़ी शर्म आ रही है तो मेडिटेशन कीजिए। जब तक मेडिटेशन करके बाहर निकलोगे आधे घंटे बाद उस खबर का असलियत सामने आ गई होगी। सो अपना घर गुरु जमीनें जमूने मत बांटना शुरू कर देना और अपने अपनों को ही गालियां मत निकालना शुरू कर देना। दैट्स माय रिक्वेस्ट। जी, जी। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है इसको प्लीज़ स्प्रेड करिए, लोगों को बताइए। आप अपने भी कमेंट ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर एंड सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।